अब बर्थ सर्टिफिकेट यानी जन्म प्रमाण पत्र आपका मोबाइल फोन से बनना शुरू हो जी हाँ। अगर आप घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिनका जन्म प्रमाण पत्र की हमको आवश्यकता है, तो अब आप तहसील या सेक्रेटरी के पास मत जाइए, घर बैठे किसी भी उम्र का जन्म प्रमाण पत्र बना लीजिए बिल्कुल फ्री में, बिना कोई पैसा खर्च किए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको मोबाइल का फिर लैपटॉप का गूगल को ओपन कर लेना है और यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा सिविल रजिस्ट्रेशन, इतना सर्च कर लेना है। और उसके बाद देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम का, यहाँ पे आपको क्लिक करना पड़ेगा और आप आ जाओगे भारत सरकार की वेबसाइट पर। अब देखिए यहाँ से आपका बर्थ सर्टिफिकेट आराम से बन जाएगा। और अब यहाँ पे एक ऑप्शन देखिए आ रहा है ये लोगों का, इस लोगों के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे एक ऑप्शन देखिए आ रहा है जनरल पब्लिक का, इस जनरल पब्लिक के ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस वेबसाइट का लिंक मैं डायरेक्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल चुका हूँ, आप चाहो वहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर भी आ सकते हो वीडियोस को देखने के बाद। और अब देखिए पहले यहाँ पर अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, तब जाकर आपका जन्म प्रमाण पत्र बन जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना फर्स्ट नेम देना पड़ेगा, जो भी आपका फर्स्ट नेम है यहाँ पर उनका नाम डाल लीजिए। काफ़ी लोग बोलते हैं कि अकाउंट किन के नाम से बना है, अकाउंट आप किन के नाम से बना सकते हो, लेकिन बर्थ सर्टिफिकेट का फॉर्म आगे खुलेगा अभी। और उसके बाद यहाँ पे मिडिल नेम है तो मिडिल नेम डाल लीजिए, और लास्ट नेम है तो लास्ट नेम डाल लीजिए। अगर मिडिल नेम लास्ट नेम नहीं है तो वहाँ पे इसे छोड़ दीजिए। यहाँ पर आपको 6 का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करिए और यहाँ से पुरुष हो तो मेल पे क्लिक करो, अगर महिला हो तो फीमेल पे क्लिक करिए। अब नीचे यहाँ से आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ को डाल लीजिए इस कैलेंडर के माध्यम से यहाँ पर, और नेक्स्ट का जो ऑप्शन आ रहा है इस नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करिए। फिर आपके सामने यहाँ पे अगला स्टेप खुल के आ जाएगा। और अब देखिए यहाँ पर आपको इंडिया से रह रहे हो तो यहाँ पे इंडिया पे क्लिक करना देना है। अगर आप इंडिया से बाहर रह रहे हो तो यहाँ पर आपको आउटसाइड इंडिया का जो ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे क्लिक करना है। और उसके बाद यहाँ पर आपको स्टेट के ऑप्शन पर क्लिक करना है, जिस भी आप राज्य से रह रहे हो यहाँ से आपको अपने राज्य का नाम को सिलेक्ट करना पड़ेगा। फिर नीचे यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट पर क्लिक करके जिस भी आप जिले से रह रहे हो यहाँ से आप जिला का नाम को डाल लीजिए अपना। फिर नीचे यहाँ पे आना है, जो सब डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन आ रहा है इस सब डिस्ट्रिक्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है और सब डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। और उसके बाद यहाँ पर विलेज पे क्लिक करके, जिस अगर गांव से रह रहे हो तो यहाँ पर विलेज के ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा। अगर आप शहरी ओर से रह रहे हो तो यहाँ पर आपको टाउन के ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे मैं गांव से रह रहा हूँ तो मैं विलेज के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ यहाँ पे। फिर यहाँ पर आपको विलेज नेम पर क्लिक करके जोन सा भी आपका गांव का नाम है यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लीजिए। फिर यहाँ से आपको अपना पिन कोड को देना पड़ेगा यहाँ पर। और नीचे यहाँ पर आपको बिल्डिंग नेम पता है तो डाल सकते हो, अगर नहीं पता है तो छोड़ दीजिए। अगर आपको हाउस नंबर पता है अपना तो डाल सकते हो, नहीं तो छोड़ दीजिए। नीचे यहाँ पे स्ट्रीट नेम अगर पता है तो डाल सकते हो, नहीं तो छोड़ दीजिए, कोई ज़रूरी नहीं है। जिसमें आपको स्टार लगा मिलेगा इस तरीके से, देखिए मैं बता रहा हूँ, अगर इस तरीके का स्टार लगा होगा यहाँ पे जैसा लगा है तो वो चीज़ डालना मैंडेटरी है। जिसमें स्टार नहीं लगा है वो चीज़ आप छोड़ भी सकते हो, कोई ऑप्शनल ही नहीं है। फिर नेक्स्ट के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। और अब आपके सामने पे देखिए अगला स्टेप और खुल के आ जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड नंबर को देना पड़ेगा। फिर यहाँ पे नेशनलिटी के ऑप्शन पर क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ से आप जो इंडियन का ऑप्शन आ रहा है इंडियन पर क्लिक करना है, इस पर आपको टिक लगाना है और यहाँ पे नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। और फिर आपके सामने अगला स्टेप और खुल के आ जाएगा। और अब नीचे यहाँ पे आना है, आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे देना पड़ेगा और सेंड ओटीपी का जो ऑप्शन आ रहा है इस पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करते ही आपका जो भी नंबर हो उस पर ओटीपी को सेंड किया जाएगा। 6 डिजिट का ओटीपी आएगा, वो ओटीपी यहाँ पर आपको डाल लेना पड़ेगा इस वाले बॉक्स में। और अब देखिए जो ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है वेरीफाई का, इस वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तुरंत आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा फ्यू सेकंड में। और अब देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन आ रहा है लॉगिन का, इस लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करना पड़ेगा। और अब यहाँ से आपको लॉगिन करना पड़ेगा। जो भी आपने मोबाइल नंबर यूज किया है अकाउंट बनाते समय वो मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको देना पड़ेगा। अब जो कैप्चा आ रहा है कैप्चा जोड़कर यहाँ पे आपको डाल लेना पड़ेगा। और जो यहाँ पे देखिए ऑप्शन आ रहा है लॉगिन का, इस लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद आपके नंबर पर एक ओटीपी को सेंड किया जाएगा, देखिए ओटीपी यहाँ पर आपको डाल लेना है। और फिर नीचे यहाँ पे ऑप्शन एक देखिए आ रहा है लॉगिन का, इस लॉगिन के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। और अब आपके सामने देखिए इस तरीके से पेज खुल के आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन आ रहा है, देखिए यहाँ पे 3 डॉट का ऑप्शन है, इस 3 डॉट पर क्लिक करना है। और देखिए यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है बर्थ का, इस बर्थ के ऑप्शन पे क्लिक करना है। रिपोर्ट बर्थ का देखिए ऑप्शन आ रहा है, इस रिपोर्ट बर्थ के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब देखिए यहाँ पे बर्थ रजिस्ट्रेशन का पूरा फॉर्म खुल के आ चुका है, इसी फॉर्म को आपको भरना पड़ेगा। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करना है, आपको सही सही बिल्कुल फॉर्म भरना है। सबसे पहले नीचे आना है, यहाँ पर आपको जो स्टेट का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा। और जिस भी आप स्टेट से रहते हो यहाँ से आपको अपनी स्टेट का नाम को सिलेक्ट कर लेना पड़ेगा। और अब यहाँ पर आपको आना पड़ेगा सामान्य सूचना में। यहाँ पर आपकी प्राथमिक भाषा इंग्लिश सेलेक्ट रहेगी, इधर हिंदी सेलेक्ट रहेगी। आपको ऐसे ही रहने देना है क्योंकि आप इंग्लिश में डिटेल भरोगे और हिंदी में ऑटोमेटिक आ जाएगी। फिर यहाँ पर आपको आना पड़ेगा बच्चे की सूचना में यहाँ पर। और उसके बाद यहाँ पर आपको जन्म की तिथि यानी बच्चा का जन्म कब हुआ था,
अब यहाँ पे डेट को सिलेक्ट कर लीजिए। देखिए यहाँ पे सभी उम्र का बन जाता है। देखिए चाहे 2003 का बनाओ, 2008 का बनाओ, 2012 का बनाओ, आप कभी का बनाओ। देखिए यहाँ पे सभी एज आ रही हैं। जिस भी एज का बनाना है यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए, जिससे मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं। और उसके बाद यहाँ पे दोबारा यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ को कंफर्म करना पड़ेगा इधर साइड में। और यहाँ पर आपको टाइम बर्थ देना पड़ेगा, यानी किस टाइम पर बच्चे का जन्म हुआ था वो यहाँ पे क्लिक करके अपने हिसाब से टाइम को सिलेक्ट कर लीजिए जो भी हुआ था, और यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। इधर आपको लिंक के ऑप्शन पर क्लिक करना पड़ेगा, और यहाँ से अगर लड़का है तो पुरुष पे क्लिक करिए, लड़की है तो यहाँ पे फीमेल पे क्लिक करिए। और अब यहाँ पर आपको आधार या IDI नंबर पर क्लिक करना है। और यहाँ पे देखिए आधार कार्ड अगर है तो क्लिक कर लीजिए, नहीं तो आप इस ऑप्शन को ऐसे छोड़ दें, इससे में कोई लेन देन नहीं है। और उसके बाद यहाँ पे आना पड़ेगा। बच्चा का नाम नहीं रखा गया है, यदि बच्चा का नाम नहीं है तो कृपया बॉक्स पर टिक लगाएं। अगर बच्चा का नाम आपने भी रखा ही नहीं है तो यहाँ पे टिक लगाना पड़ेगा। और बच्चा का नाम तो बेसिक से आपने रख ही लिया होगा, तभी आप जन्म प्रमाण पत्र बना रहे हो, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर जो भी बच्चा का नाम है वो यहाँ पर आपको डाल लेना है। जैसे मैं एग्जाम्पल यहाँ पे बच्चे का नाम डालता हूँ सिर्फ दिखाने के लिए आपको। और उसके बाद यहाँ पर आपको आगे मिडिल नेम है तो मिडिल नेम डाल सकते हो, नहीं है तो छोड़ दीजिए। देखिए मैंने यहाँ पे इंग्लिश में नाम डाला, हिंदी में ऑटोमेटेड आ चुका है। और उसके बाद देखिए अगर बच्चा का नाम लास्ट टाइम है तो यहाँ पे लास्ट टाइम डालोगे, हिंदी में आ जाएगा। अगर नहीं है तो मिडिल नेम लास्ट टाइम छोड़ दीजिए, कोई मतलब नहीं है इससे में। फिर नीचे आना है, बच्चे के नाम की पुष्टि करें, यहाँ पे आना है। बच्चे का नाम जो आपने ऊपर अभी डाला था फिर दोबारा से नाम आपको दे देना है, आप यहाँ पे डालोगे आ जाएगा। अगर मिडिल नेम लास्ट टाइम है तो फिर डाल दीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। और उसके बाद नीचे आना है, और फिर थोड़ा आपको नीचे के लिए स्क्रॉल करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको बच्चे के पिताजी की डिटेल देनी पड़ेगी। यहाँ पर सबसे पहले जो भी बच्चे के पिताजी का नाम है वो यहाँ पर आपको नाम को डाल लेना, जैसे मैं एग्जाम्पल डाले लेते हैं। और उसके बाद देखिए यहाँ पे अगर उनके पिताजी का नाम यहाँ पे मिडिल नेम है तो मिडिल नेम डाल लीजिए, अगर नहीं है तो छोड़ दीजिए। अगर लास्ट नेम है तो यहाँ पे लास्ट नेम डाल लीजिए, अगर नहीं है तो इसे भी छोड़ दीजिए। अब नीचे आ जाना है, यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर देना पड़ेगा। यहाँ पे आप ईमेल आईडी डाल भी सकते हो, न तो अभी इसे छोड़ दीजिए, कोई मैंडेटरी नहीं है। यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड नंबर देना पड़ेगा। और अब नीचे यहाँ पर माता जी की डिटेल देनी पड़ेगी। जी हाँ, सबसे पहले माता जी का नाम यहाँ पे देना पड़ेगा, जो भी माता जी का नाम है यहाँ पर आपको क्लिक करना है और माता जी का नाम को डालना है। जैसे मैंने एग्जाम्पल डाल लिया, और यहाँ पे माता जी का नाम आप इंग्लिश में डालोगे, हिंदी में आ जाएगा। अगर मिडिल नेम है तो मिडिल नेम डाल दीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। उसके बाद अगर लास्ट टाइम है तो लास्ट टाइम डाल दीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। और उसके बाद यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर अपना देना पड़ेगा, और यहाँ पे ईमेल आईडी आप दे भी सकते हो, तो आप इसे ऐसे छोड़ दीजिए। यहाँ पे आपको अपना आधार कार्ड नंबर देना पड़ेगा। फिर नीचे आ जाना है, यहाँ पे बताया जा रहा है बच्चे का जन्म के समय माता पिता का पता। तो यहाँ पे आप इंडिया में रह रहे होगे बेसिक सी बात, तो यहाँ पे इंडिया पे क्लिक देना है। और अब नीचे इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, यहाँ पे स्टेट पे क्लिक करके जिस भी स्टेट से रहते हो स्टेट का नाम को सिलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पे इधर साइड में जिला पर क्लिक करके जिला को सिलेक्ट कर लेना है, और इधर साइड में उपजिला पर क्लिक करके उपजिला को सिलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पर आपको ग्राम या शहर को सिलेक्ट करना पड़ेगा, यानी गांव से रह रहे हो तो यहाँ पे ग्राम पे क्लिक करना पड़ेगा, शहरी ओर से रह रहे हो तो शहर पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे मैंने ग्राम पे क्लिक कर दिया, और अब यहाँ पे शहर का नाम पर क्लिक करना पड़ेगा, और यहाँ पे शहर का नाम को सिलेक्ट करना पड़ेगा। और यहाँ पर आपको अपना पिन कोड को देना पड़ेगा। अब नीचे यहाँ पे आ जाना है, और यहाँ पे अगर बिल्डिंग नेम और हाउस नंबर अगर पता है तो डाल दीजिए, अगर नहीं पता है तो छोड़ दीजिए। उसके बाद यहाँ पर नीचे आना है, और उसके बाद थोड़ा नीचे के लिए स्क्रॉल करना है। यहाँ बताया जा रहा है माता पिता का स्थायी पता देना पड़ेगा, यानी स्थायी पता देना पड़ेगा। क्या माता पिता का स्थायी पता जो बच्चे का जन्म के समय था, यानी जहाँ पर आप रह रहे हो, और वही उसी समय मतलब उसी एड्रेस पर आपके बच्चे का जन्म हुआ है, तो यहाँ पर आपको यस पे क्लिक कर देना। जो आपने पता ऊपर भरा होगा वो नीचे पता भर के आ जाएगा। और अब यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है जन्म का स्थान, यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करोगे बच्चे का जन्म घर पर हुआ है या फिर अस्पताल में हुआ है या फिर अन्य संस्थान पर हुआ है। अब जैसे मैं तो यहाँ पे घर पर क्लिक कर लेते हैं। और उसके बाद नीचे आना है, क्या जन्म का स्थान तथा बच्चे का जन्म के समय माता पिता का समान मतलब पिता सॉरी एड्रेस सेम है, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। सेम का मतलब है जहाँ पर आप रह रहे हो और उसी एड्रेस पर उसी ज़िले में आपके बच्चे का जन्म हुआ है, तो इस पर टिक लगाओगे। जो पता आपने ऊपर भरा होगा वो यहाँ पे स्टेट नेम, डिस्ट्रिक्ट नेम, उपजिला, ग्राम, शहर, पिन कोड सब भर के आ जाएगा, भरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब नीचे आ जाना है, और यहाँ से पंजीकरण इकाई ऑटोमेटिक सिलेक्ट आपकी हो जाएगी। अब जो ऑप्शन देखिए नेक्स्ट का आ रहा है, इस नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है, और फिर आपके सामने देखिए यहाँ पे अगला स्टेप खुल के आ जाएगा, यानी फर्स्ट स्टेप भर चुका है, सेकंड स्टेप खुल चुका है। अब थोड़ा नीचे के लिए स्क्रॉल करना पड़ेगा, और यहाँ पे आप डिटेल्स को पढ़िए। यहाँ बताया जा रहा है ग्राम या शहर का नाम जहाँ माता पिता निवास हो, माता पिता जहाँ संबंध रहते हैं, क्योंकि प्रसव की जगह भिन्न हो सकती है, घर को पता दर्ज करने के लिए आवश्यक नहीं है। जी हाँ। अब तो यहाँ बताया जा रहा है बच्चे के नाम के समय माता पिता का पता कॉपी करें, मतलब यहाँ पे पता कॉपी कर लें, इस पर टिक लगा दें। जो अपने पता भरा होगा पीछे वो भर जाएगा, नो प्रॉब्लम, इससे कोई दिक्कत नहीं है। अब नीचे आना है,
फादर के पिता की सूचना यहाँ पे क्लिक करना है, यानी जो जन्म प्रमाण पत्र जिनका बना रहे हैं उनके पिताजी यहाँ पे धर्म क्या है, धर्म को सिलेक्ट कर लीजिए। देखिए सभी धर्म आ रहे हैं, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन, जो भी धर्म है धर्म को सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर आपको आगे एजुकेशन पर क्लिक करना है। इन्होंने पढ़ाई कितनी की, 1 क्लास, 2 क्लास, 4 क्लास, 5 क्लास, जितनी पढ़ाई की, पढ़ाई को सिलेक्ट कर लीजिए। और पिता की ऑक्यूपेशन यानी पिताजी करते हैं क्या है, इनके खेती का काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, या कोई अन्य व्यापार करते हैं, या फिर जो भी काम करते हैं यहाँ पे क्लिक कर लें। अगर पता नहीं है तो पता नहीं पे क्लिक कर दें। उसके बाद यहाँ पे माता जी की इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। माता का धर्म क्या है, देखिए यहाँ पे सभी धर्म आ जाएंगे, धर्म को सिलेक्ट कर लीजिए। और यहाँ पे आगे आपको एजुकेशन के ऑप्शन पर क्लिक करना पड़ेगा। इन्होंने पढ़ाई कितनी की, 1 क्लास, 2 क्लास, 3 क्लास, 4 क्लास, 5 क्लास, जो भी पढ़ाई की, पढ़ाई को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। और आगे यहाँ पर आपको मदर का व्यवसाय यहाँ पे क्लिक करना है। और यहाँ से माता जी क्या करती हैं वो यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा। गैर कामगार पे यहाँ पे जो भी आपको अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आना है, यहाँ पे आपको अन्य सूचनाएं देनी पड़ेंगी। सबसे पहले यहाँ पे बताया जा रहा है, विवाह के समय माता पिता की आयु, यदि 1 से अधिक बार विवाह हुआ है तो विवाह की आयु लिखें। तो यहाँ पे विवाह की आयु लिखना है, जो भी विवाह की आयु लगभग थी, जैसे मैं यहाँ पे लिखे लेते हैं 30 के अंडर में शादी हुई थी एग्जाम्पल। और यहाँ पे बताया जा रहा है, इस संतान के जन्म के समय माता पिता की आयु कितनी थी, यानी जब संतान होने वाली थी, जब हुई थी, जब लगभग कितनी इनकी एज थी। तो यहाँ पे मैं 2.2 करे लेते हैं। और उसके बाद यहाँ पे नीचे आ जाने में बताया जा रहा है, माता की इस संतान को मिलाकर जीविता पैदा हुए बच्चों की संख्या पूर्व विवाह से जिंदा पैदा हुए बच्चों की संख्या शामिल किया जाएगा। तो यहाँ पे बताना है कितने बच्चे हैं, या फिर एक भी बच्चा नहीं है तो यहाँ पर 0 लिख लीजिए, मतलब फर्स्ट बच्चा हुआ है तो, अगर नहीं तो इसे ऐसे छोड़ दीजिए, मतलब अगर एक है तो एक क्लिक कर लीजिए। उसके बाद में बताया जा रहा है, प्रसव प्रक्रिया यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर बच्चे का जन्म कितना था होने के समय, तो यहाँ पे 2 kg 1 kg जो भी था लगभग यहाँ पे आप डाल लेना है। उसके बाद नीचे आना है, यहाँ पे बताया जा रहा है गर्भावस्था की अवधि हफ्तों में बतानी पड़ेगी। यहाँ पे जो भी हफ्ते थे यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा। उसके बाद नीचे के लिए स्क्रॉल करना पड़ेगा। अब यहाँ पे आना है, आपको दस्तावेज अपलोड करने पड़ेंगे। सबसे पहले यहाँ पर आपको एड्रेस प्रूफ में आधार कार्ड को अपलोड कर लो, जिसकी साइज 8 MB से ऊपर नहीं होना चाहिए। यहाँ पर दस्तावेज उनके अपलोड होंगे, जी हाँ, मतलब माता पिता के, ऐसा नहीं है कि बच्चे के देने पड़ेंगे। तो एड्रेस प्रूफ में यहाँ पे क्लिक करना है। देखिए यहाँ पे कई सारे ऑप्शन आ रहे हैं, वाटर बिल, गैस बिल, टेलीफोन बिल, गवर्नमेंट ID, वोटर कार्ड, चिल्ड आधार। अब जैसे मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, गवर्नमेंट ID पर क्लिक करता हूँ। और अब यहाँ पे सबसे पहले अपलोड पर क्लिक करना है, और जहाँ पर भी आपका आधार कार्ड पड़ा हुआ है यहाँ पे आप आधार कार्ड को अपलोड कर लीजिए। देखिए मैंने आधार कार्ड को अपलोड कर लिया, और यहाँ दोस्तों ऊपर देखिए मैंने आधार कार्ड को अपलोड कर लिया। अब एक डॉक्यूमेंट आपको एडिशनल डॉक्यूमेंट जोड़ देना पड़ेगा। इसलिए डॉक्यूमेंट टाइप पर क्लिक करोगे, यहाँ पर आप पैन कार्ड को दे सकते हो या कोई अन्य डॉक्यूमेंट दे सकते हो। जैसे अदर पे क्लिक करके आपके पास राशन कार्ड है या फिर कोई अन्य डॉक्यूमेंट है जो गवर्नमेंट ID कार्ड हो, उसे अपलोड कर लीजिए। यहाँ पे अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक करके जहाँ पर भी आप पढ़ाई डॉक्यूमेंट यहाँ से अपलोड कर लीजिए। फिर देखिए जो ऑप्शन नेक्स्ट का आ रहा है, नेक्स्ट पे क्लिक करिए। और आप देखिए यहाँ पे 2 स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं, तीसरा स्टेप खुल के आ चुका है दोस्तों। अब जो जो आपने इन्फॉर्मेशन भरी होगी सब इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिखाई जाएगी। देखिए यहाँ पर बच्चे की सूचना आ रही है, पिता की सूचना आ रही है, यानी जो जो आपने इन्फॉर्मेशन भरी होगी सब डिटेल्स दिखाई जाएगी। यहाँ पे आपको एक बार डिटेल को सब चेक कर लेना है, मैंने ब्लर कर लिया है। उसके बाद नीचे आओगे, नीचे आ जाने के बाद अगर कुछ गड़बड़ हो चुका है तो बैक पे क्लिक करके आप डिटेल्स को एडिट कर सकते हो, सही कर सकते हो। लेकिन अगर आपको सब कुछ सही लग रहा है तो नेक्स्ट पे क्लिक करिए। नेक्स्ट पे क्लिक करते सबसे लास्ट स्टेप खुल के आ जाएगा। अब थोड़ा और नीचे के लिए स्क्रॉल करना है, यहाँ पर भी जो जो आपने डिटेल्स भरी होगी वो सब डिटेल्स दिखाई जाएगी। डिटेल्स को आपको रीड कर लेना है, यानी चेक कर लेना है एक बार, सब कुछ सही सही भरा होना चाहिए। नीचे जब आओगे तो यहाँ पर आपको लगाना पड़ेगा देखिए टिक, और यहाँ पे सबमिट के ऑप्शन पे करना पड़ेगा क्लिक, और तुरंत आपका बर्थ सर्टिफिकेट अप्लाई हो जाएगा, सबमिट हो जाएगा। यहाँ पर कोई फीस नहीं लगती है। लेकिन अगर आप 21 दिन के बाद बनाओगे मतलब बर्थ सर्टिफिकेट यानी जन्म प्रमाण पत्र, तो कुछ फीस कट सकती है एज के हिसाब से। लेकिन 21 दिन के अगर अंदर बनाओगे तो कोई रुपया नहीं खर्चा आएगा, फ्री बनेगा। और जब आपका जन्म प्रमाण पत्र बन जाएगा तो इसे डाउनलोड कैसे करना है, डाउनलोड भी यहीं से हो जाएगा। इसके लिए आपको होम आइकन पर यहाँ पर चले आना है, मतलब, और उसके बाद नीचे यहाँ पर आपको आना है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है सेल्फ रिपोर्टेड एप्लीकेशन, यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे क्लिक करोगे, जब आपका बर्थ सर्टिफिकेट बन जाएगा तो यहाँ पर आपका डाटा में आ जाएगा, और यहाँ से PDF का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक कर लेना है, और आपका इस तरीके से बर्थ सर्टिफिकेट यहाँ पे आ जाएगा। और बाद में जब बर्थ सर्टिफिकेट आपका बन जाएगा निकाल सकते हो, और कहीं पर भी आपका यूज है उसे यूज ले सकते हो, आराम से बन जाएगा। अब यहाँ पे आपके दिमाग में एक डाउट्स आ रहा होगा कि सिविल रजिस्ट्रेशन का सिस्टम का पोर्टल है, यहाँ से बर्थ सर्टिफिकेट तो बन जाता है, लेकिन कौन कौन बना सकता है। देखिए इसमें कोई भी व्यक्ति बना सकता है, ये पूरे इंडिया के लिए है, यहाँ पे ऐसा नहीं है कुछ स्टेट के लिए, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का पोर्टल है। यहाँ से बर्थ सर्टिफिकेट भी अप्लाई होता है, डेथ सर्टिफिकेट भी अप्लाई होता है,
और यहाँ से कोई भी व्यक्ति अप्लाई कर सकता है। ऐसा नहीं है कि यूजर आईडी पासवर्ड की जरूरत पड़ेगी, यूजर आईडी पासवर्ड की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जो मैंने आपको प्रूफ दिखाया है, अपने आप को भी व्यक्ति जो थोड़ा पढ़ा लिखा है, जो फॉर्म भरना जानते हैं, तो वो आराम से यहाँ पर फॉर्म भरकर अपना बर्थ सर्टिफिकेट, जन्म प्रमाण पत्र बना सकते हैं। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना। अगर फॉर्म भरते समय आपको कोई दिक्कत आए या प्रॉब्लम आए या फॉर्म ना भर पाओ, आपको कोई दिक्कत लगे, तो हम नीचे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं उसका रिप्लाई देने की जल्द ही कोशिश करूंगा। चलिए मिलते हैं हम नई वीडियो में, जब तक थैंक यू सो मच।